मंडला जिला से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि न्याय की पुकार है। एक ऐसी बेटी की पुकार जो आज भी डर के साए में जी रही है। सवाल सीधा है, जब आरोप इतने गंभीर हैं तो क्या कार्रवाई भी उतनी ही संवेदनशील और तेज है? मामला मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने अपने ही गांव के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे धोखे में रखकर किसी और से विवाह कर लिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ बनाए गए निजी फोटो और वीडियो को हथियार बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया। धमकियां दी गई, डराया गया और कहा गया अगर अदालत में उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो ये निजी पल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक मानसिक उत्पीड़न की भयावह कहानी है, जहां एक लड़की की अस्मिता को बार बार कुचला जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन मोबाइल फोन में अहम सबूत होने की बात सामने आ रही है उन्हें अब तक जब्त नहीं किया गया है। क्या ये जांच में लापरवाही है या फिर संवेदनशीलता की कमी? वहीं मंडला के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि मामले में पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अब पीड़िता की नई शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी के मोबाइल को जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की जाए ताकि सबूतों के आधार पर दोषी को सख्त सजा दिलाई जा सके। एक तरफ कानून की सख्त धाराएं हैं, दूसरी तरफ एक बेटी का टूटा हुआ विश्वास। आज जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं बल्कि संवेदनशीलता की भी है। वो लड़की आज भी इंतजार कर रही है न्याय की, सुरक्षा की और उस भरोसे की जो शायद कहीं खो गया है। क्या उसे न्याय मिल पाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? के साथ ना 10 साल से रिलेशनशिप में थी। मैं उसको बचपन से जानती थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में रहते हैं। नितिन ठाकुर, जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती थी तब हम दोनों की बातचीत होने लगी थी और नितिन मुझसे हमेशा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नितिन हमेशा मुझसे कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैं कक्षा 11वीं में थी तब नितिन ठाकुर मेरे घर के सामने मुझसे मिलने के लिए रात में 12:30 बजे आया और मुझे फ़ोन करके बहला फुसला कर मुझे घर के बाहर बुलाया। तब घर में सभी सो गए थे तो नितिन ठाकुर मुझे बोले लगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे छूने लगा। जब मैंने उसको छूने से मना की तो वो भाई कहने लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं तुझसे शादी करूँगा। मैं उस समय ना समझ थी और उसकी बात में आ गई थी तो मेरे घर के सामने बने कमरे मैं उसके साथ चले गई थी। तब उसने मुझे शादी करने का कहकर मेरे साथ जबरन गलत काम किया और इसके बाद वह 2025 तक उसके घर व अन्य जगहों पर ले जाकर मुझे शादी करने का कहकर कई बार गलत काम किए। इसी दौरान वर्ष 2020 में उसकी शादी हो गई थी। उसने घरवाले की मर्ज़ी से कहीं और शादी कर ली थी और मुझसे लगातार बात करता था और कहता था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा और तुझसे ही शादी करूंगा। इस दौरान वर्ष 2026 में जुलाई के महीने में सारी बात पता चलने के बाद नितिन ठाकुर मुझे शादी करने के लिए मना कर रहा है। आज मैं कहीं की नहीं रही सर। ऐसा हुआ, उसकी शादी के 1 साल बाद मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी और 3 महीने के बाद मेरी दीदी को ससुराल वाले ने मार दिया था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर कि मैं उसकी कंप्लेंट कर पाऊँ। और ये मुझे झांसा देते रहता था कि मैं तुझसे शादी करूँगा। इस कारण मैं उसकी बातों में आ गई। तो मैंने नैनपुर थाने में शिकायत की हूँ सर 1 मार्च 2026 को सर। पर हमको वहाँ लग रहा है कि पुलिस आरोपी पक्ष से मिली भगत में है तो वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही सर। और आज आपने आवेदन दिया, कहाँ दिया सर? आज हमने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया सर। 1 मार्च को हमने कंप्लेंट की सर, पर हम दोनों का मोबाइल जब्त भी नहीं किया गया सर। और क्या कहते हैं, चालान भी अधूरी पेश की गई सिर्फ 17 दिन में सर। ये रहता है पॉक्सो में, जब 90 दिन के भीतर चालान पेश की जा सकती है तो अधूरी चालान पेश करने की क्या जरूरत थी? हमने पुलिस को बार बार भी बोला सर कि हमारा मोबाइल जब्त करिए करके, तभी हम प्रूफ भी इकट्ठे कर पाएंगे करके, पर वहाँ पे नहीं सुना जा रहा है सर। क्या चाहते हैं सर हम ये चाहते हैं कि पुलिस हम दोनों का मोबाइल जब्त करे और प्रूफ इकट्ठा करे और चालान जो अधूरी है उसको कंप्लीट करे और उसको भी सजा पड़े। क्या किस तरह के प्रूफ है जो आप दिखाना चाहते हैं पुलिस? सर वो हमको 25 तक के ऐसा बोल रहा था कि हम तुझसे शादी करूंगा करके, मैं उसके साथ। उसका प्रूफ है क्या है सर हमारे पास फ़ोटोज़ भी है जिससे साबित हो रहा है कि रिलेशनशिप बने हैं करके। और वो हमको सर हाँ ये ब्लैकमेल भी करता था सर कि हाँ कि तुझे किसी से शादी नहीं करने दूंगा करके फ़ोटोज़ दिखा के हमको दूर भी नहीं जाने देता था सर। और अभी एसपी साहब क्या बोले सर उसकी 25 दिन में जमानत हो गई ना, तो भी हम दोनों एक ही गांव के हैं तो हमको फ़ोटोज़ दिखा के, वीडियोज़ दिखा के ऐसा बोल रहा है कि गवाही मेरे पक्ष में देना करके ऐसा बोल रहा है, नहीं तो तेरे घर वाले के साथ गलत कर देंगे, तेरी फ़ोटोज़ वीडियो वायरल कर देंगे और तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसके पापा भी बोल रहे हैं कि हम तेरे घर वाले को चैन से नहीं जीने देंगे, कुछ भी करवा देंगे करके। एसपी साहब अभी क्या बोले आपको? सर एसपी साहब तो बोल रहे हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं।
नैनपुर में यौन शोषण बलात्कार का एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और चालानी कार्रवाई की गई है। पुनः युवती के द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई है कि विवेचना के दौरान जो आरोपी है उसके मोबाइल से कुछ जो इनसे संबंधित वीडियो है उसको जब्त किया जाना उचित रहेगा, जिससे कि उस आरोपी को सज़ा मिल सके। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करें, जिससे इनको जो इनका शिकायत है उसका निवारण हो सके। उन्होंने एक ये पुनः आवेदन दिया है, पूर्व में भी एक आवेदन दिया था, तो इसमें एसडीओपी को निर्देशित किया गया है कि इन संबंध में जो भी पूर्व के बिंदु हैं या जो नवीन बिंदु उन्होंने समक्ष में रखे हैं उसके संबंध में पूर्व के केस में जोड़ा जा सकता है या कोई ऐसा अलग से प्रकरण बन सकता है, तो पूरी कार्रवाई की जाएगी जिससे इनके द्वारा जो शिकायत दी गई उसका निराकरण किया जा सके। इसमें इन्होंने जो कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में जो बयान दिया था, पुलिस को जो कार्रवाई दी थी, तो बलात्कार और सुसंगत जो भी धाराएं उनकी उम्र के जो भी प्रमाण मिले होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करके चालान भी किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।